हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो केसेस पुरानी रिजीम के अंदर 31 मार्च 2021 के बाद और 30 जून 2021 के बीच में इशू कर दिए गए थे और पुराने फॉर्मेट में कर दिए गए थे सेक्शन 148 के अंदर, और जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आशीष अग्रवाल वाले केस में आया था और जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि उन नोटिस को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस माना जाए। तो ऐसे केस में जो रेवेन्यू ने सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू करके जो 148 का नोटिस दोबारा इशू किया, वो किस डेट तक इशू किया जाना चाहिए था, ये केस उस चीज़ को लेकर के है और थोड़ी सी क्लैरिटी उस चीज़ को लेकर के करता है। प्रेजेंट केस का नाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विनय अग्रवाल है और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 34 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट रायपुर बेंच ने 17 फरवरी 2025 को दिया। प्रेजेंट केस को समझने के लिए प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये केस थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है। असेसमेंट ईयर 14-15 है। असेसमेंट ईयर 14-15 का जो ओरिजिनल नोटिस था असेसी को सेक्शन 148 का, वो 9 जून 2021 को आया और ओल्ड फॉर्मेट में आया सेक्शन 148 का। इसके ऊपर आशीष अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि 4 मई 2022 को आया, जो कि 444 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ, उसके मुताबिक इस सेक्शन 148 के नोटिस को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस समझा जाना चाहिए था। और जो टाइम रेवेन्यू को दिया गया वो ये दिया गया कि रेवेन्यू को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 30 दिन के अंदर असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू करना है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते वक्त। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब असेसी को यह नोटिस दिया जाएगा तो उसके 14 दिन के अंदर असेसी को उसका रिप्लाई देना है। तो यदि इस केस को समझा जाए तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 4 मई 2022 को आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक रेवेन्यू ने असेसी को 20 मई 2022 को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया। यदि इसके अंदर 14 दिन जोड़े जाएं तो असेसी को उस नोटिस का रिप्लाई 2 जून 2022 तक देना था। अब जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि यदि असेसी ने 2 जून 2022 को इसका रिप्लाई दे दिया तो असेसिंग ऑफिसर को कब तक इस के अवज में सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना था। इसके लिए सर्वाइविंग पीरियड का कंसेप्ट है। मोटे तौर पे उसको समझने के लिए ये देखा जाए कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ओरिजिनल नोटिस किस डेट पर इशू किया। प्रेजेंट केस में वो नोटिस 9 जून 2021 को इशू किया और जो टोला के मुताबिक वो नोटिस मैक्सिमम 30 जून 2021 तक इशू हो सकता था, तो 22 दिन पहले असेसिंग ऑफिसर ने उसको नोटिस इशू कर दिया था। तो ये 22 दिन असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल थे और जब असेसी ने 2 जून 2022 जो कि उसको रिप्लाई करने की आखिरी डेट थी, उससे ये 22 दिन गिने जाने चाहिए जो कि 23 जून 2022 को खत्म होते हैं। तो प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 14-15 का जो नोटिस है वो 23 जून 2022 तक असेसिंग ऑफिसर के पास टाइम था इसको इशू करने का, लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने वो नोटिस 29 जून 2022 को इशू किया, इसलिए रायपुर ITAT बेंच का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये नोटिस टाइम बार्ड है और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। फ्रेंड्स, हालांकि इस मैटर में काफी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको समझने में दिक्कत आती है, लेकिन मोटे तौर पे यदि ये देखा जाए कि जिस डेट पर असेसी को ओरिजिनल नोटिस इशू हुआ और 30 जून के पीरियड का टाइम देख लिया जाए, उस टाइम पीरियड को जब
एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया और उसको जो 14 दिन का टाइम दिया गया कि इसके अंदर आपको रिप्लाई करना है, उसके अंदर यदि वो टाइम जोड़ दिया जाए तो वो मैक्सिमम पीरियड था सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने का। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विनय अग्रवाल और ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 34 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट रायपुर आईटीएटी बेंच ने 17 फरवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।